नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे दरमियान एक जन्नती शख्स आएगा। अभी तुम्हारे दरमियान कौन आएगा? एक जन्नती शख्स आएगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। फिर दूसरे दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया अभी तुम्हारे दरमियान वो शख्स आएगा कि रब ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल हुए। तीसरे दिन फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही अल्फाज दोहराए कि अभी तुम्हारे दरमियान वो शख्स आएगा कि रब ताला उस बंदे को जन्नत में दाखिल करेगा। अब तीसरे दिन में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो दाखिल हुए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मुआविया गौर से सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए मुआविया जो बंदा तेरी फजीलत में शक करे वो क़यामत के रोज़ यूं उठाया जाएगा कि उसके गले में आग का तोक होगा। उसके गले में क्या होगा? आग का तोक होगा। नसीम व रियाज में अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा प्यारा एक शेर लिखा। फरमाते हैं वमन यकुन यतअनु फी मुआविया फज़ा का कल्बुन मिन कलाबिल हाविया। फरमाते हैं कि जो बंदा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर तान करे वो बंदा जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। वो बंदा जहन्नमी कुत्तों में से क्या है? एक कुत्ता है। आसान सी एक बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। फरमाया कि मेरे सारे सहाबा सितारों की मानद हैं। जितने भी सहाबा हैं वो सारे सितारों की मानद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिसकी पैरवी करोगे हदायत पा जाओगे। जिसकी पैरवी करोगे क्या करोगे? हदायत पा जाओगे। अब सहाबी की तारीफ क्या है? सहाबी कहते किसको हैं? वो बंदा जिसने ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया। ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस को देखा और ईमान की हालत में उस बंदे का हातमा हुआ, उसको सहाबी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सहाबी कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा, सहाबी अमल से नहीं बनता। सहाबी अमल से नहीं बनता बल्कि सहाबी दीदार मुस्तफ़ा से बनता है। सहाबी अमल से नहीं बनता, सहाबी दीदार मुस्तफ़ा से बनता है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो शख्सियत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ मिंबर पर बिठाया। बिठाकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान जब लड़ाई होगी तो ये मेरा बेटा उनसे सुलह करेगा। जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात है उससे सुलह की हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। अब जिसके साथ हज़रत इमाम हसन की सुलह है हमारी भी उनके साथ सुलह है। जिनके साथ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह कर दी हमारी भी उनके साथ क्या है? सुलह है। क्यों? कि मैंने पहले भी बताया कि सहाबी दीदार मुस्तफ़ा से बनता है, सहाबी अमल से सहाबी नहीं बनता। एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। गज़वा हो रहा है, जंग हो रही है। एक बंदा आया, आके अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, या हबीबल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे रब क्या अता फरमाएगा? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तू कलमा पढ़ ले रब ताला तो जन्नत अता फरमा देगा। उस बंदे ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद जिहाद किया, लड़ा तो शहीद हो गया। रब ताला ने उस बंदे को जन्नत भी अता फरमाई और सहाबी का रुतबा भी अता फरमा दिया। अब उस बंदे ने ना तो नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कोई नेक अमल ना किया। सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत की, जिहाद किया, रब ताला ने सहाबी का रुतबा भी अता कर दिया और जन्नत भी अता फरमा दी। ये वो सहाबी है कि नेक अमल ना किया, सिर्फ सरकार के चेहरे का दीदार किया, जंग लड़ी, रब ताला ने जन्नत अता फरमा दी।